नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ, पुस्तकें और उनके लेखक और संपादकों के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम लोग 100 से भी ज़्यादा पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे, पत्र-पत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। और ये सारी की सारी पुस्तकें हों या जो भी आपके पत्र हैं या पत्रिकाएँ हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो इसके नोट्स भी बना लीजिए। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट के द्वारा 2 अखबार कौन से निकाले गए थे? ठीक है? एनी बेसेंट के द्वारा 2 अखबार कौन से निकाले गए थे? ये आपसे पूछा है, तो आप बता दो। एक तो कॉमनवेल्थ था, दूसरा न्यू इंडिया। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों थे, इसका मतलब हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2। ठीक है? अब देखो एनी बेसेंट के और भी कई सारी कृतियाँ हैं, जैसे एक तो मैंने आपको कॉमनवेल्थ बताया, ठीक है? कॉमनवेल्थ, दूसरा मैंने क्या बताया? दूसरा मैंने बताया मद्रास स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ये भी याद रखिए एनी बेसेंट का है। और मैंने आपको बताया न्यू इंडिया, ठीक है? हाँ, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों ही आपके ऑप्शन में हैं, तो 1 और 2 दोनों हो जाएँगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करो। अबुल कलाम आज़ाद इनकी कौन-सी पुस्तक है? अबुल कलाम आज़ाद की बॉम्बे क्रॉनिकल, अल हिलाल, यंग इंडिया, न्यू इंडिया। तो अबुल कलाम आज़ाद की है अल हिलाल, ओके? और यंग इंडिया किसकी है? ये है महात्मा गांधी की। और जो न्यू इंडिया है, वो है एनी बेसेंट की। और इसके बाद बची बॉम्बे क्रॉनिकल, तो ये चली जाएगी फिरोज शाह मेहता के पास, ठीक है? और आपसे अगर पूछे अल हिलाल या फिर आपसे पूछे कि अल बिलाल, ये पुस्तकें किसकी हैं? आप एक ही उत्तर बताओगे, इनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है? अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी है? मैंने अभी आपको बताया फिरोज़ शाह मेहता की हो गई। और यंग इंडिया के साथ-साथ अगर आपसे पूछे हिंद स्वराज ये किसकी है? ये भी है महात्मा गांधी की। याद रखोगे आप? ठीक है। अब ज़रा इसमें ऑप्शंस में मैच करा लो। फिरोज़ शाह मेहता की कौन है? बॉम्बे क्रॉनिकल, यानी कि 2 का हो जाएगा 1, ठीक है? ए का हो जाएगा 2। तो ये वाला जो सही उत्तर होगा, ये तो होगा नहीं, ये होगा। इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। तो बी का हो जाएगा 1 यानी फिरोज़ शाह मेहता। 1 मिनट गड़बड़ हो गया। ए का हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद का 2। तो ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2, ठीक है। बी का हो जाएगा 1, तो बी का हो जाएगा 1, ये भी सही है, ये भी सही हो सकता है। अब ज़रा फिर से आओ सी में, एनी बेसेंट का हो जाएगा चौथा, तो ये वाला हमारा सही है, ठीक है? हाँ, क्लियर बात? डी का हो जाएगा तीसरा, डी का हो जाएगा तीसरा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तीसरे क्वेश्चन में कहा ये गया है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। अल हिलाल किसकी है? मदन मोहन मालवीय की है क्या? नहीं। अल हिलाल किसकी है? मैंने कहा था अल हिलाल और अल बिलाल, ये दोनों हैं अबुल कलाम आज़ाद की, ठीक है? हाँ, ये दोनों अबुल कलाम आज़ाद की हैं। देखो ज़रा, नेशनल हेराल्ड ये किसकी है? नेशनल हेराल्ड है जवाहरलाल नेहरू की। और बॉम्बे क्रॉनिकल मैंने अभी आपको बताया था फिरोज शाह मेहता। और लीडर किसकी है? लीडर है मदन मोहन मालवीय, यानी कि अभ्युदय, लीडर हिंदुस्तान, ये सारी की सारी हैं मदन मोहन मालवीय की, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे हिंदुस्तान ये किसकी है? ये भी है मदन मोहन मालवीय की, ठीक है? हाँ, याद रखिएगा अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद की है। नेशनल हेराल्ड किसकी है? जवाहरलाल नेहरू। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता की है। और लीडर किसकी है? लीडर और हिंदुस्तान, ये है मदन मोहन मालवीय की। तो आप यहाँ से आप अपना सही उत्तर चूज़ कर लेना, ठीक है? अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी की मूक नायक है। देखो, अगर महात्मा गांधी की बात आ जाए, तो मैं इंक बदल लूँ, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। इनकी क्या है महात्मा गांधी की? दरअसल ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन ये किसकी है? महात्मा गांधी की, ठीक है? आपसे पूछे यंग इंडिया किसकी है? बताओगे महात्मा गांधी की। आपसे पूछे कि नवजीवन किसकी है? महात्मा गांधी की। हरिजन किसकी है? महात्मा गांधी की, ठीक है? तो ये सारी की सारी महात्मा गांधी की हैं। क्लियर बात? महात्मा गांधी। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये होना चाहिए। 1 मिनट, 1 मिनट।
सही सुमेलित न है। हाँ, ठीक है क्वेश्चन। दूसरा देखो, बाल गंगाधर तिलक की यंग इंडिया है क्या? नहीं, ये भी गलत हो गया। महात्मा गांधी की है। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ है। तो यही सही है, यही सही सुमेलित है। ठीक है, सही तो है क्वेश्चन। बी आर अम्बेडकर की केसरी नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो इसमें सही सुमेलित कौन है? एनी बेसेंट का। तिलक का देखो जरा, तिलक की और कौन कौन सी मैगजीन है? ये सारी की सारी मैगजीन आप एक साथ लिख लो। ये मराठी, या हम कहें मराठा, ये भी तिलक की है। अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, या फिर केसरी, ये मराठी भाषा में थी। तो ये भी किसकी है? ये दोनों मराठा और केसरी हैं तिलक की। ठीक है। एनी बेसेंट की बताओ मुझे। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट की है न्यू इंडिया। ठीक है। कॉमन व्हील, कॉमन व्हील, और एक है मद्रास स्टैंडर्ड। ठीक, याद रखोगे। अच्छा, मूक नायक, ये अंबेडकर साहब की है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला हमारा केवल सही है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर पांचवा। पांचवें में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा है? द इंडियन ओपिनियन, द इंडियन ओपिनियन है किसकी है? ये है एनी बेसेंट की क्या? नहीं, द इंडियन ओपिनियन है महात्मा गांधी की, ये एनी बेसेंट की नहीं है। इंडियन ओपिनियन किसकी है? महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा गांधी की। दरअसल ये साउथ अफ्रीका से इन्होंने ये समाचार पत्र निकाला था, द इंडियन ओपिनियन। और इंडियन अनरेस्ट, ये थोड़ी टाइपिंग में एरर है, अनरेस्ट। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की है क्या? इंडियन अनरेस्ट, ये सुभाष चंद्र बोस की है, ये पूछा है आपसे। ये दरअसल इंडियन अनरेस्ट है वैलेंटाइन शिरोल की। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट। और ए ओ ह्यूम किसकी है? ए ओ ह्यूम, ये विलियम वेडरबर्ड की है। ठीक है, और कॉमनवेल्थ तो मैंने पता ही होगा आपको, अभी अभी मैंने बताया। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, और मद्रास स्टैंडर्ड, ये सारी की सारी किसकी हैं? एनी बेसेंट की। ठीक है, तो हमारा जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, ये विलियम वेडरबर्ड की है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका छठा। क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर छठे में कह रहा है कि सुमेलित करो। लाला हरदयाल की गदर है, बिल्कुल सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है बंगाली, ये भी सही है। और बिपिन चंद्र पाल की क्या है? बिपिन चंद्र पाल की है वंदे मातरम, ये भी सही है। और कृष्ण जी, श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनकी है इंडियन सोशलिस्ट, ये भी सही है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो एक दो तीन चार, ये सीक्वेंस में सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेवन। सुमेलित कीजिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सुमेलित करने के लिए आप एक बात समझो, ये जो केसरी लिखा है, ये केसरी किसका है? केसरी है तिलक साहब का। ठीक है, एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। केसरी किसका है? केसरी है तिलक साहब का। वहीं अगर हम बात करें न्यू इंडिया, ये किसका है? न्यू इंडिया है एनी बेसेंट का। ठीक है, एनी बेसेंट। और एक लिखा है राष्ट्र गुफ्तार, या इसी को कई किताबों में लिखा मिलता है राष्ट्र दस्तूर। तो ये किसका है? ये है दादा भाई नौरोजी का। ठीक है, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया है, बाल गंगाधर तिलक का ये है। और इंडिपेंडेंट बी आर अम्बेडकर का नहीं है। इंडिपेंडेंट है किसका? ये है मोतीलाल नेहरू का। ठीक है। हाँ, ये वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर आठ। आठ में क्या कह रहा है? आठ में कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो सुमेलित क्रम में कौन सा है? एनी बेसेंट, यंग इंडिया है। यंग इंडिया एनी बेसेंट का कब से हो गया? ये तो है गांधी जी का, अभी मैंने बताया था। ठीक है, महात्मा गांधी का न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया कब से गांधी जी का हो गया? ये तो है एनी बेसेंट का। ठीक है, और केसरी बाल गंगाधर तिलक का है, बिल्कुल केसरी और मराठा इन्हीं का है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का मराठा नहीं है, मराठा है तिलक साहब का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आठ ये हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का क्या है अगर आपसे पूछे, तो ये आप याद रखिएगा, बंगाली पत्रिका, बंगाली, हम्म, बंगाली पत्रिका। ठीक है। हाँ, और केसरी और मराठा ये दोनों है तिलक साहब के। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आठवें का तीसरा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर नाइन में कह रहा है कि अंग्रेजी पत्र है इंडिपेंडेंट, ये किससे जुड़ा था? इंडिपेंडेंट का प्रकाशन दरअसल इलाहाबाद से हुआ था, और इसे किया था मोतीलाल, किसने? नेहरू ने। ठीक है, कहाँ से? इलाहाबाद से, जिसे आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है।
तो आंसर हमारा हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पाए? अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10वां। संवाद प्रभाकर का संपादक कौन था? संवाद प्रभाकर, इसके कौन थे? इसके थे ईश्वर चंद्र गुप्ता। ठीक है? हाँ, ईश्वर चंद्र गुप्ता, संवाद प्रभाकर के। याद रखिएगा, यूपीपीसीएस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है आपसे ये पूछ रहा है ना? तो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। अबुल कलाम आजाद, इनकी क्या है? इंडिया विंग्स फ्रीडम। याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद की हो गई इंडिया विंग्स फ्रीडम। तो कौन सा सही सुमेलित है वो पूछा है आपसे, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है? एनी बेसेंट का न्यू इंडिया है, तो ये सही है। बाल गंगाधर तिलक का कॉमनवेल है, ये भी गलत है। दरअसल न्यू इंडिया और कॉमनवेल ये दोनों के दोनों हैं एनी बेसेंट के। एनी बेसेंट के। और ये लिखा है हिंद स्वराज। क्या बता सकते हो हिंद स्वराज किसका है? हिंद स्वराज हो गया गांधी जी का। ठीक है, गांधी जी। और ये दोनों हो गए एनी बेसेंट की। इंडिया विंग्स फ्रीडम हो गया अबुल कलाम आजाद का। तो ये तो सारे गलत हो गए, इसमें केवल एक ही मुझे सही लग रहा है। कौन सा सही सुमेलित है? दूसरा सही सुमेलित है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ अल हिलाल किसकी है? ये अब मैंने पीछे बताया था, रिवीजन करो जरा। अबुल कलाम आजाद की है। ठीक है, अल बिलाल किसकी है? अल बिलाल, ये भी अबुल कलाम आजाद साहब की है। मैं अगर पूछूं कि मुझे बताओ हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट, ये किसकी है? हिंदू पैट्रियाट है हरिश्चंद्र मुखर्जी की। हरिश्चंद्र मुखर्जी की। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अ, केसरी मराठा, ये सारी की सारी किसकी हैं? तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, केसरी मराठा हो गई तिलक साहब की। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मद्रास स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ये किसकी है? तो मद्रास स्टैंडर्ड हो जाएगी एनी बेसेंट की। ठीक है, बार बार इनको रिवाइज करिएगा, पूछे जाते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस। 11 का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट देखो 12, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? ये पूछा है आपसे। तो सुमेलित क्रम में कौन सा है? जरा मुझे बताओ। ऐलान ए हक बिपिन चंद्र पाल सुमेलित क्रम में है। अल हिलाल जाकिर हुसैन का भी नहीं है। तहजीब उल अखलाक यही सुमेलित है, सर सैयद अहमद खान का है। ठीक है, मैंने इस पुस्तक के बारे में आपको कई बार यूपी इतिहास से पढ़ाया था, वहां पर मैं इसकी चर्चा करी थी कई बार मैंने। तहजीब उल अखलाक, ये किसकी है? तहजीब उल अखलाक ये है, हाँ, अ, सर सैयद अहमद खान साहब की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा तीसरा। और क्या पता है आपको युगांतर किसकी है? युगांतर, युगांतर ये किसकी है? युगांतर है भूपेंद्र नाथ दत्त की। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पूछा है आपसे। तो जवाहरलाल नेहरू की हिंद स्वराज है, नहीं ये गलत है, ये तो है महात्मा गांधी की। तो यही गलत हो गया, सुमेलित नहीं है, वही पूछा गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विंग्स फ्रीडम सही है। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल ये सही है। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया ये भी ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का 13वें का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक हिंद स्वराज नहीं है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखो 14, बंगाल गजट पत्र किसका था? ये बंगाल गजट पत्र किसका था? एक क्वेश्चन ये है। बंगाल गजट पत्र कब लिखा गया? एक क्वेश्चन ये है। और बंगाल गजट पत्र ये साप्ताहिक था, मासिक था, पाक्षिक था या रोज प्रकाशित होता था? तो देखो बंगाल, एक मिनट में इंक बदल लेता हूँ। बंगाल गजट, ठीक है। बंगाल गजट, ये जो बंगाल गजट है ये भारत का पहला अखबार था। भारत का पहला अखबार। ठीक है, भारत का पहला एक तो अखबार था ये, और दूसरा बंगाल गजट 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया। जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ठीक, और ये जो बंगाल गजट है ये एक साप्ताहिक पत्र था। साप्ताहिक पत्र था, तो आंसर हो जाएगा आपका साप्ताहिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला। नेक्स्ट देखो 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? द बंगाल गजट 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा। कौन सा अखबार था ये? मासिक था या साप्ताहिक था? हाँ, साप्ताहिक।
ठीक है? और एक और था बर्किंघम, ये कलकत्ता जर्नल का प्रकाशन करता था। तो ख़ैर वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, आप बंगाल गज़ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी कविता लिखी थी? पहला भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी कविता लिख डाली? ये कौन था? ये था काशी प्रसाद घोष। काशी प्रसाद घोष। और ये जो इसने कविता लिखी थी, ये लगभग 1830 के आसपास प्रकाशित हुई थी। ठीक है? तो आप केवल इनका नाम याद रखो, पहली अंग्रेजी कविता लिखने वाले कौन थे? ये थे प्रसाद घोष साहब। नेक्स्ट देखो, और ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए यूपीपीसीएस 2009 में। नेक्स्ट देखो, यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। कौन सा था ये पूछ रहा है। ये समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। ठीक है, हिंदू पैट्रियट। क्लियर। इसका जो प्रकाशन था वो कलकत्ता से दरअसल गिरीश चंद्र घोष ने किया था, हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन। वहीं अगर मैं यंग इंडिया की बात करूं, यंग इंडिया, तो यंग इंडिया का जो प्रकाशन किया था वो गांधी जी और इंदुलाल जी ने मिलकर किया था। हालांकि इसका नाम गांधी जी से ज्यादा जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियट। ठीक है, और ये लिखा है नेटिव ओपिनियन, ये किसका है मालूम है आपको? ये है वीएन मांगलिक का, मांगलिक का। और यंग इंडिया ये मैंने बता ही दिया आपको, गांधी जी का था और याग्निक का था, लेकिन गांधी जी का नाम इससे हाँ आमतौर पर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हिंदू पैट्रियट ये था अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 19, निम्नलिखित में से कौन है जो इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक का लेखक था? इंडियन मुस्लिम, इस शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन था? ये थे हंटर साहब। हंटर। अब हंटर कहाँ पर है? सर विलियम हंटर। ये सही उत्तर होगा। इंडियन मुस्लिम शीर्षक से एक पुस्तक किसने लिखी थी? वो लिखी थी हंटर साहब। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 1850, ये रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई? ये रिपोर्ट लिखी गई थी स्लीमैन के द्वारा, डब्ल्यू एच स्लीमैन। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है। अभी जो हम आगे और क्वेश्चंस को करेंगे तो ये क्वेश्चन 2-3 जगह रिपीट हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 की रिपोर्ट ये किसने लिखी थी? इस रिपोर्ट को लिखा था स्लीमैन साहब ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा पहले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 21, इंपीरियल गजेटियर, इसके संकलनकर्ता कौन थे? इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता थे हंटर साहब। विलियम विल्सन हंटर इसका पूरा नाम था, विलियम विल्सन हंटर। और इन्हीं की अध्यक्षता में हंटर एक शिक्षा आयोग भी आया था, मालूम है आपको? 1882 में। आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, आधुनिक इतिहास पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा इन्हीं की ये हंटर साहब थे। एक हंटर साहब की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का भी गठन हुआ था 1882 में। तो याद रखिएगा, इंपीरियल गजेटियर, इसके संकलनकर्ता कौन थे? इसके संकलनकर्ता थे हंटर साहब। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द इंडियन स्ट्रगल, ये किताब किसकी है? द इंडियन स्ट्रगल ये किताब है, मैं जरा इंक बदल लूं। द इंडियन स्ट्रगल ये किताब है सुभाष चंद्र साहब की, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखा है। इसकी इन साहब की कोई किताब है क्या? मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनकी किताब का नाम है इंडिया विंग्स फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंग्स फ्रीडम। और जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कोई कृति बताओ मुझे। मुझे याद आ रहा है जवाहरलाल नेहरू, भारत एक खोज, भारत एक खोज, ये जवाहरलाल नेहरू की है। और लाला लाजपत राय की कौन है? लाला लाजपत राय, जब इनको लाठियों से प्रहार किया गया था तो अनहैप्पी इंडिया इन्होंने लिखा था। और सुभाष चंद्र बोस की है इंडियन स्ट्रगल। ओके, और वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्कटिक होम, आर्कटिक होम ये किसकी है? फिर मैंने लिखा आर्कटिक होम, इसका पूरा नाम है दरअसल आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, आर्यंस। ठीक है, ये किसकी है? और मैं लिख रहा हूँ गीता रहस्य, गीता रहस्य। ठीक, ये किसकी है? गीता रहस्य ये किसकी है? और टीनेट्स, टीनेंट्स ऑफ द न्यू पार्टी, या इन्हीं दोनों पुस्तकों को आप रखो, आर्कटिक होम और गीता रहस्य ये किसकी है?
दरअसल ये क्रांतिकारी थे। इनका नाम है लाल बाल पाल। लाल बाल पाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो ये किताबें इनसे संबंधित हैं। गीता राय से आपसे पूछी जाए किसकी है, तो आप बताओगे तिलक साहब की है। आपसे पूछा जाए आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, ये किताब किसकी है, ये भी किताब है, हाँ, तिलक साहब की। ठीक है। भारत एक खोज किसकी है, नेहरू साहब की है। इंडिया विंग्स फ्रीडम, ये किसकी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की। और इंडियन स्ट्रगल, ये किसकी है, ये है सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22, ये है 23। 23 नंबर कौन सा है, कह रहे हैं स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, याद रखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। सी वी रमन पिल्लई, यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया है। ठीक है। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे, सी वी रमन पिल्लई। नेक्स्ट देखो, सुमेलित कीजिए वन और टू को। दादा भाई नौरोजी की कौन है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दयानंद सरस्वती साहब की कौन है, गीता रहस्य तो है नहीं, आनंद मठ भी नहीं है, इनकी है सत्यार्थ प्रकाश। और बाल गंगाधर तिलक की कौन है, गीता रहस्य मैंने अभी आपको बताया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी साहब की कौन है, आनंद मठ। ठीक है। तो ये सारे के सारे आप यहाँ पर सही उत्तर मैच करा लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक बताओ। बंदी जीवन, मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, आ, बंदी जीवन के लेखक कौन है, दीन बंधु मित्र, हेमचंदाकर या राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल है, यही है बंदी जीवन के। ठीक है। और क्या बता सकते हो मुझे, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, सत्यार्थ प्रकाश। तो यहाँ पर था सत्यार्थ प्रकाश, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। बार बार रिपीट करिए। गीता रहस्य बताओ, अभी पीछे मैंने बताया था, तिलक साहब। एक और क्वेश्चन बताओ जो मैंने पीछे पूछा था आपसे, आनंद मठ, इसके कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो ये सारे के सारे याद रखिए, बार बार रिवाइज करो इनको। तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है, शचीन्द्र नाथ सान्याल। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में दी सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। तो द सोशलिस्ट ये किसने लिखा था, इसके संपादक कौन थे, इनका नाम था एस ए डांगे। एस ए डांगे नहीं, दरअसल इनका नाम था वी एस डांगे। वी एस डांगे। ठीक है, इनको शुद्ध कर लीजिए आप। तो भारत में द सोशलिस्ट नामक ये जो पत्रिका थी, साप्ताहिक समाजवादी पत्रिका, इसके इसे किसने शुरू किया था, इसे शुरू किया था वी एस डांगे साहब ने। ठीक है। और लाहौर में इनकलाब के संपादक थे गुलाम हुसैन साहब। तो ये जो गुलाम हुसैन है, इनसे भी एक बात याद रखो, लाहौर में इनकलाब, लाहौर में इनकलाब के संपादक आपसे पूछा जाए कौन थे, तो आंसर होगा गुलाम हुसैन। ठीक है। हाँ। और अगर आपसे पूछा जाए द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत कितने किसने की थी, आंसर होगा वी एस डांगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 27 में भी कितने से सूची का मिलान करो। राजेंद्र प्रसाद प्रसाद साहब की कौन है, इंडिया डिवाइडेड, ये राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है। और दिलीप मुखर्जी की कौन है, दिलीप मुखर्जी की है अ नेशन इन मेकिंग। इंडिया डिवाइडेड तो खत्म हो गया। ये तो राजेंद्र प्रसाद की हो गई। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये याद रखिए, ये है गांधी जी की। ठीक है। और टेररिस्ट ये किसकी है, ये है दिलीप मुखर्जी की। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की कौन है, ये है अ नेशन इन मेकिंग। ठीक। तो ये सारे याद रखिए, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, दिलीप मुखर्जी, टेररिस्ट, और मिशन बनर्जी, अ नेशन इन मेकिंग, और इसके बाद महात्मा गांधी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ठीक है, ये महात्मा गांधी की है। अब आप ऑप्शन मिला लीजिए। नेक्स्ट देखो, नीचे पत्रिकाओं की सूची दी गई है, उनमें से किनका संबंध एनी बेसेंट से था। न्यू इंडिया भी है और कॉमनवेल्थ भी है। एक और ये हो गया चार, तो एक और चार सही है। ठीक है। यंग इंडिया किसकी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, समाचार पत्र और पत्रिकाएं सूची में दी गई हैं, उनका मिलान करना है। ये बताओ मुझे, समाचार दर्पण किसका है, समाचार दर्पण है मार्शमैन का। और मिरातुल अखबार ये किसका है, ये है राजाराम मोहन राय का। केसरी किसका है, केसरी है बाल गंगाधर तिलक का। और यंग इंडिया किसका है, महात्मा गांधी का। तो अब आप मैच करा लेना। ठीक है, ये आपके आंसर्स दिए हैं, तो आप इन आंसर्स को मैच करा लीजिए। फिर से एक बार समझ लो, समाचार दर्पण किसका है, मार्क्समैन। मिरातुल अखबार किसका है, राजा राम मोहन राय। केसरी किसका है, बाल गंगाधर तिलक। और यंग इंडिया किसका है, महात्मा गांधी। ठीक है।
नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी एक है कृति जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन कौन सी लिखी गई है। तो तिलक के द्वारा कौन कौन सी लिखी गई हैं याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। द ओरियन, द ओरियन। मैंने लिखा गीता रहस्य। मैंने लिखा द आर्कटिक होम, आर्कटिक होम इन द वेदास। ये किसकी हैं? ये सारी की सारी हैं तिलक की। ठीक है? हाँ, ये सारी की सारी हैं बाल गंगाधर तिलक की। द ओरियन भी सही है, तिलक की है। गीता रहस्य भी तिलक की है और वेदास भी तिलक की है। तो ये पैराडाइज फाउंड ये नहीं है। पैराडाइज फाउंड ये है किसकी? पैराडाइज फाउंड है दरअसल, इनका इनका नाम है, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। ये है जॉन मिल्टन की। ठीक है? हाँ, जॉन मिल्टन की। और ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया है। तो ये सारे के सारे आप याद रखिए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र दिया गया है और एक तरफ उनके प्रांत दिए गए हैं कि कौन सा समाचार पत्र किस प्रांत से निकलता था। अमृत बाजार पत्रिका ये बंगाल से निकलती थी, बिल्कुल सही है। वॉइस ऑफ इंडिया भारत की आवाज ये बंबई से निकलती थी, ये गलत है। ठीक है? और ट्रिब्यूनल ये कहाँ से निकलता था? ये पंजाब से निकलता था, बिल्कुल सही है। हिंदू मद्रास से निकलता था, ये भी सही है। तो वॉइस ऑफ इंडिया कहाँ से निकलता था? ये निकलता था बंबई से। ठीक है? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो तीसरा हो जाएगा। कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर, हाँ, 32। समाचार पत्र के निम्नलिखित में से किस एक संपादक को चापेकर बंधुओं के पक्ष में लिखने के कारण दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था उसे? कौन है ये? ये है बाल गंगाधर तिलक साहब। क्वेश्चन नंबर 32, 32 का हो जाएगा। हाँ, पहला। और बाल गंगाधर तिलक साहब ने एक वाक्य कहा था। इन्होंने कहा था कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी तथा बहिष्कार आदि इसकी शाखाएं हैं। तो ये डायलॉग पूछा जाता है आपसे, आप चाहो तो लिख लो इसको। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है? हाँ, तिलक साहब का एक डायलॉग है, याद रखिएगा। इन्होंने कहा था, हमारा राष्ट्र हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है। हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल जिसका मूल तना स्वराज है। मूल और तना स्वराज है और स्वदेशी तथा बहिष्कार बहिष्कार इसकी शाखाएं हैं। इसकी शाखाएं हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको याद रखो। ये पूछा भी जा चुका है कि ये डायलॉग किसका है। ठीक है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 33। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। दर्पण ये किस भाषा में प्रकाशित होता था? दर्पण होता था मराठी में। ठीक है? हाँ, और संवाद प्रभाकर ये किस भाषा से था? संवाद प्रभाकर का संबंध था बंगाली भाषा से। और मुंबई समाचार जो प्रकाशित होता था वो गुजराती भाषा में होता था। और स्वदेश मित्र ये तमिल भाषा में प्रकाशित होता था। ठीक है? तो ये इसके सही उत्तर हैं। अब आप मैच करा लो। दर्पण ये मराठी भाषा में था, यानी कि एक का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा हो जाएगा। ये हमारे उत्तर सही है, ये वाला और ये वाला गलत है। ठीक है? और दूसरा बी का हो जाएगा दूसरा, तो बी का हो जाएगा दूसरा, यानी यही वाला हमारा सही हो गया है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, 34। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा था? ये लिखा था तिलक साहब ने। ठीक है? आर्यों का आदि देश तिलक साहब ने किसे बताया था? अगर प्रश्न ये पूछ ले, देखो क्वेश्चन अभी आपसे पूछा है कि किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा, तो आंसर होगा तिलक। ठीक, कहाँ है तिलक? ये। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कि आर्यों का आदि देश तिलक ने किसे बताया, तो तिलक ने आर्यों का आदि देश किसे बताया था? ये बताया था उत्तरी ध्रुव को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है? उत्तरी ध्रुव को बताया था। और
अभी मैंने इनकी एक किताब भी लिखी थी। कौन सी किताब थी वो? इनकी एक मैंने बुक भी लिखी थी। याद रखिएगा, उनकी किताब का नाम है आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ये किताब किसकी है? अगर ये आपसे पूछ ले तो आंसर होगा तिलक। ठीक है। नेक्स्ट देखो 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र दिए हैं और एक तरफ उनके संपादक दिए हैं। अल हिलाल, ये किसकी है? मैंने अभी आपको बताया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद की। ठीक है। और न्यू इंडिया किसकी है? एनी बेसेंट की है। ये भी सही है, ये भी सही है। तहजीब उल अखलाक, ये जिन्ना की नहीं है। तहजीब उल अखलाक है किसकी? ये है सर सैयद अहमद खान की। याद रखिएगा इसको, सर सैयद अहमद खान साहब की। और संवाद कौमुदी किसकी है? ये है राजा राम मोहन राय की। तो कह रहा है सुमेलित कौन नहीं है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका वंदे मातरम, ये निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित है? तो याद रखिए, वंदे मातरम जो है, मातरम, ये जो वंदे मातरम है, इससे संबंधित कौन कौन है? ये एक, सबसे पहली बात याद रखो, यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है। और दूसरा, यह अंग्रेजी में थी। ये लिखा है अंग्रेजी थी और साप्ताहिक पत्रिका थी। और तीसरी से बात याद रखो, इससे संबंधित है अरविंद घोष। ठीक है। इससे संबंधित है अरविंद घोष। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, यह वक्तव्य किसका है? तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। याद रखिएगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो इन्होंने कहा था वैलेंटाइन शिराल ने। ठीक है। फिर से क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा तिलक को। भारतीय अशांति का जनक तिलक को किसने कहा? आंसर होगा वैलेंटाइन शिराल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जिसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचना की गई थी? किसने प्रकाशित की थी? क्वेश्चन नंबर 38 का है अरविंद घोष। ठीक है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला किसने प्रकाशित की थी? अरविंद घोष ने, जिसमें नरमपंथी आंदोलन या नरमपंथी राजनीति की आलोचना की गई थी। तो याद रखिएगा, अरविंद घोष से कई सारी कृतियां हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे लाइफ डिवाइन, इसका संबंध किससे है? अरविंद घोष से। द मदर, इसका संबंध किससे है? अरविंद घोष से। सावित्री, इसका संबंध किससे है? अरविंद घोष से। ठीक है। नेक्स्ट देखो 39, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। बंगाली किसकी है? ये है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के, एस एन बनर्जी। ठीक। बंगवासी किसकी है? बंगवासी है जोगेंद्र नाथ बोस की। तो ये हो जाएगा। वंदे मातरम मैंने अभी आपको बताया था किसकी है? अरविंद घोष की है। ठीक है। हाँ। अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? ये है मोतीलाल घोष की। ठीक है। याद रखिएगा ये सारी की सारी बातें। अब आप इनको इसमें मैच करा लो। ए का हो जाएगा तीसरा, ये भी हमारा सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। बी का हो जाएगा पहला, तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है। बंगाली किसकी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस की। वंदे मातरम अरविंद घोष की है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष की है। क्वेश्चन नंबर 40, अरविंद घोष ने क्या लिखा है? मैंने अभी आपको बताया था लाइफ डिवाइन। ये तीनों याद रखो, अरविंद घोष की। कहाँ गया क्वेश्चन? अरविंद घोष की लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष की मदर, अरविंद घोष की सावित्री। ठीक है। तो आप याद रखिएगा। हाँ, अरविंद घोष ने क्या लिखा है? लाइफ डिवाइन। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? लेखक और एक तरफ है उनके उनकी कृतियां। अरविंद घोष की बताओ मुझे। वंदे मातरम, मैंने अभी आपको बताया था। कौन कौन सी बताई थी? अरविंद घोष की लाइफ डिवाइन, मदर और सावित्री। तो फिर ये जो वंदे मातरम है, ये किसकी है? वंदे मातरम मैंने बताया था अरविंद घोष की है। ठीक। गोपा एनी बेसेंट की मैंने क्या बताया था? न्यू इंडिया। और यंग इंडिया की बात आ जाए तो फिर महात्मा गांधी आ जाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, इनकी सत्याग्रह नहीं है। तो फिर सत्याग्रह है किसकी? गोपाल कृष्ण गोखले की है सुधारक। याद रखिएगा, सुधारक। फिर से समझो, गोपाल कृष्ण गोखले की क्या है? गोपाल सुधारक किसकी है? सुधारक है गोपाल कृष्ण गोखले की। ठीक है। तो कह रहा है सुमेलित सही कौन नहीं है, तो यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक, ये पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1901 में। ठीक है। और यही पुस्तक थी जिसमें दादा भाई नौरोजी ने ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी समझाई थी। तो दादा भाई नौरोजी जो हैं, इन्होंने क्या बता सकते हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके सम्मेलनों की अध्यक्षता कब कब की थी? देखो, दादा भाई नौरोजी पारसी व्यक्ति थे। इन्होंने आईएनसी
आईएनसी मैं लिख रहा हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। इन्होंने आईएनसी की जो बैठकें होती थी सालाना, उसकी अध्यक्षता इन्होंने कब-कब की थी? क्या बता सकते हो आप? इन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी 1886 में, 1893 में और इन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी 1906 में। 1886 में जब की थी तो कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था। जैसे मैं इसमें अगर भारत का नक्शा बनाऊँ, तो ये वाला जो एरिया आपको आप देखोगे, ये वाला इधर वाला एरिया, ये है कोलकाता, ठीक है? और ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये वाला एरिया, लाहौर, पाकिस्तान वाला, पंजाब के बगल में और कलकत्ता हो गया, लाहौर हो गया और फिर से कलकत्ता में ही एक अधिवेशन हुआ था, जिसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो 1886 में कलकत्ता में इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की, 1893 में लाहौर में अधिवेशन की अध्यक्षता की और फिर से 1906 में कलकत्ता में इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये कब प्रकाशित हुई थी दादा भाई नौरोजी की? ये हुई थी 1901 में। ठीक है? हाँ, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 43। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसके लेखक कौन है? मैंने अभी आपको बताया था, नौरोजी साहब। ठीक है? नेक्स्ट देखो 44। इंग्लैंड में आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता किस पत्र का प्रकाशन करते थे? इंग्लैंड में ये करते थे इंडिया पत्र का प्रकाशन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस 2007 में। ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस के आप एक अलग से प्लेलिस्ट बनाइए, नोट्स बनाइए और इनको याद करना शुरू करो। ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखो और एक चीज़ और है, ये जो क्वेश्चन है, किस पत्र का प्रकाशन करते थे? ये करते थे इंडिया का और इंग्लैंड में आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता यानी कि दादा भाई नौरोजी करते थे 1890 में और ये लंदन से प्रकाशित करते थे इसे, इंडिया को। ठीक है? चलो खैर। नेक्स्ट देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन को सबसे पहले कब गाया था? तो ये गाया था 27 दिसंबर 1911 में और 27 दिसंबर 1911 में ये गाया गया था। ठीक है? और इस समय कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था, यहाँ पे, पूर्वी भारत में। कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में इसको गाया गया था। और इसके बाद जो जनगण मन है, वो मैंने आपको बताया था संविधान में कि इसे कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है? हाँ, तो ये सारी डेट्स पता होनी चाहिए आपको। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। समाचार दर्पण, ये किसने लिखा है? इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है मार्चमैन से। मिरातुल अखबार मैंने अभी आपको बताया था, किससे है? राजाराम से है, केसरी तिलक साहब से है और यंग इंडिया महात्मा गांधी से। तो ये सारे के सारे आप याद रखिएगा और अब आप इस यहाँ से उत्तर में पहुंच सकते हैं। ठीक है? तो आप मैच करा लेना। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, काल, काल किसका है? परांजपे का, ये सही हो जाएगा। बंगाली किसका है? बंगाली है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मैंने पीछे भी आपको बताया था, ये सही हो जाएगा। सुधारक किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले, मैंने लिखा था आपको पीछे। ठीक है? और सोम प्रकाश किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी सही है। तो अब आप मैच करा लेना यहाँ से। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए। बॉम्बे क्रॉनिकल, ये किसका है? बॉम्बे क्रॉनिकल मैंने अभी बताया था आपको पीछे, शायद वो पहला या दूसरा प्रश्न था। किसकी है बॉम्बे क्रॉनिकल? फिरोज शाह मेहता नहीं है यहाँ पे, फिरोज होना चाहिए। ठीक है? फिरोज शाह मेहता। कॉमन व्हील किसकी है? कॉमन व्हील है एनी बेसेंट की और लीडर है अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, ये मदन मोहन मालवीय साहब की हैं। और सर्च लाइट, ये किसकी है? क्वेश्चन नंबर 48। सर्च लाइट है सच्चिदानंद सिन्हा साहब की। तो ई का हो जाएगा चौथा, डी का हो जाएगा चौथा, यही सही है। ए का हो जाएगा तीसरा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 49। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। हिंदू किसकी है? हिंदू अय्यर साहब की है, मद्रास से प्रकाशित होता था ये। सुधारक, ये गोपाल कृष्ण गोखले का है, मैंने अभी आपको बताया था। और वॉइस ऑफ इंडिया, ये भी मैंने आपको बताया था। वॉइस ऑफ इंडिया पीछे, क्वेश्चन नंबर 49 का सी, सी ये कहाँ जाएगा? वॉइस ऑफ इंडिया है नौरोजी साहब की। ठीक। बंगाली किसकी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब की। ये यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया था सन 2002 में। ठीक है? अब आप मैच करा लेना, यहाँ से कौन सा सही होगा। ए का हो जाएगा तीसरा, ये वाला सही हो जाएगा। बी का दूसरा, सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। लीडर अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस ये नायर साहब की है।
ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आप मैच करा लेना। जस्टिस किसकी है? नायर साहब की, यानी डी का हो जाएगा तीसरा। ये गलत है, ये गलत है। सी का हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा चौथा, ये वाला सही हो जाएगा। ए का हो जाएगा पहला, बी का हो जाएगा दूसरा, ठीक है? हाँ, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 51। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करो। स्वदेश ये कहाँ से प्रकाशित होता था, ये पूछ रहा है आपसे। एक तरफ पत्रिकाएं दी हैं और एक तरफ उनके शहर दिए हैं। तो स्वदेश कहाँ से प्रकाशित हो रहा था? ये हो रहा था गोरखपुर से। और भारत बंधु, इसका संबंध कहाँ से? इसका संबंध है हाथरस से। और शक्तिवादी, सत्यवादी हो रहा था आगरा से, इसका संबंध आगरा से है। और शक्ति का संबंध है अल्मोड़ा से, ठीक है? तो याद रखिएगा ये सारे के सारे डेटा। स्वदेश है गोरखपुर से, तो ए का हो जाएगा चौथा, यही सही है। बी का तीसरा है, बी का तीसरा है। सी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा पहला, और डी का हो जाएगा दूसरा, डी का हो जाएगा दूसरा, ठीक है? शक्ति का संबंध कहाँ से? अल्मोड़ा। यूपी पीसीएस 2022 में हाल ही में पूछा गया है, ठीक है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। इनके ऊपर जब लाठियां पड़ी थी तो ये नाखुश हो गए थे, तो इन्होंने कहा था अनहैप्पी इंडिया। यानी कि अनहैप्पी इंडिया का संबंध किससे है? हाँ, ये है लाला लाजपत राय थे। और दादा भाई नौरोजी का संबंध किससे है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से। रफीक जकारिया, याद रखिएगा, रफीक जकारिया का संबंध है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ठीक है? और सुभाष चंद्र बोस का संबंध किससे है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ये तो गलत है। देखो क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कौन सा एक सुमेलित है, उसके बारे में चर्चा करिए। तो वैलेंटाइन शिरोल की, ये किसकी है? ये है इंडियन, वैलेंटाइन शिरोल की है इंडियन स्ट्रगल, नहीं गलत है ये। इंडियन स्ट्रगल किसकी है? क्वेश्चन ये बनता है। तो इंडियन स्ट्रगल होगी, हाँ, ये सुभाष चंद्र बोस की है, ठीक है? रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है? इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट है वैलेंटाइन शिरोल की, याद रखिए, वैलेंटाइन शिरोल, ठीक। और अनहैप्पी इंडिया, ये तो सबको पता होगा। अनहैप्पी कौन हुआ था जिसके ऊपर लाठियां पड़ी थी? लाला लाजपत राय, ठीक है। रफीक जकारिया की है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सुमेलित है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है, अभी मैंने आपको बताया था, रफीक जकारिया। पीछे देखो, रफीक जकारिया की क्या है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ठीक है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये हो गई रफीक जकारिया की। क्लियर है बात? अच्छा, नेक्स्ट देखो 55। विश्व प्रसिद्ध एक पुस्तक है इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं वी एस नायपॉल, ठीक है? इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? इसके हैं वी एस नायपॉल, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56। संस्कृति के चार अध्याय, ये पुस्तक के लेखक कौन है? ये दिनकर साहब है। संस्कृति के चार अध्याय, ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की। और दिनकर जी की और भी कई सारी कृतियां हैं, जैसे मैलकूं, रेणुका, ठीक है? हुंकार, हुंकार, मैं लिख रहा हूँ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रसवंती, रश्मिरथी। तो ये कई सारी किताबें हैं जो दिनकर साहब की हैं, ठीक है? कुरुक्षेत्र हो गया, और क्या है? मैंने अभी बोला था रश्मिरथी, रश्मि रथी। और हुंकार लिख दिया। हाँ, रेणुका भी हो गया, कुरुक्षेत्र भी हो गया, रश्मिरथी, और जैसे रसवंती, ठीक है? और भी कई सारी किताबें हैं, तो आप ये याद रखिएगा। खास तौर से इसमें रेणुका, हुंकार और रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र, ये 4 किताबें बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है? संस्कृति के 4 अध्याय भी एग्ज़ाम में आपके पूछी जाती है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। नेक्स्ट देखो, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक हैं जोनाथन पेरी। इनकी और भी कई सारी कृतियाँ हैं, जैसे डेथ इन बनारस, ठीक? या क्लासेस ऑफ लेबर, ये भी पुस्तक किसकी है? जोनाथन पेरी की है। द पॉलिटिक्स एंड पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म, ठीक है? ये सारी की सारी पुस्तकें किसकी हैं? जोनाथन कैरी की, सॉरी, जोनाथन पेरी की, ठीक है? तो याद रखिएगा, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? जोनाथन पेरी। नेक्स्ट देखो, एओ ह्यूम के जीवनीकार कौन है? एओ ह्यूम के जीवनीकार हैं डब्ल्यू वेडरबर्न। ये यूपी पीसीएस ऑप्शनल हिस्ट्री 2009 में पूछा गया था, ठीक है? हाँ, विलियम वेडरबर्न। नेक्स्ट देखो, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन होता था, वो कहाँ से होता था? आपसे ये पूछा गया है।
तो इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन था, वो भारत में ये जो पूर्वी क्षेत्र है, कोलकाता, यहाँ से किया जाता था। और इसके जो प्रकाशक थे, वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता। नेक्स्ट देखो 60। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन है? सॉरी, ये इनके उपनाम दिए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी को क्या कहा जाता था? निराला। रघुपति सहाय, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कहते थे फिराक गोरखपुरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा इनको। मिश्रा जी यानी वैद्यनाथ मिश्रा को कहा जाता था नागार्जुन। और धनपत राय श्रीवास्तव, क्या पता है धनपत राय श्रीवास्तव? इनके आपने उपन्यास पढ़े होंगे। इन्हें कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र। यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया है। अब आप यहाँ से मैच करा लेना, ठीक है? धनपत राय प्रेमचंद्र जी हैं। निराला जी कौन है? त्रिपाठी जी हैं, सूर्यकांत। और रघुपति सहाय कौन है? फिराक गोरखपुरी। और वैद्यनाथ मिश्रा कौन है? नागार्जुन। निम्नलिखित में से सूची एक और सूची दो को मिलाइए। गांधी जी की कौन है? हिंद स्वराज। कई बार अब तो रिपीट हो गया है, तो याद ही हो गया होगा आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन है? गीतांजलि। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को पहले देख लो। अ नेशन इन मेकिंग, ये हो गए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है? और इसके बाद बचा ट्रेन टू पाकिस्तान, ये हो गए खुशवंत, ठीक? अब आप मैच करा लेना यहाँ से। नेक्स्ट देखो, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया था। याद रखिएगा, इसके बिपिन चंद्रा है। नेक्स्ट देखो, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इसके भी लेखक हैं बिपिन चंद्र। याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन, दोनों ही पूछे गए हैं। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र, और इससे पहले वाली पुस्तक। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज राज वर्मा, इनकी कृति कौन है? राज राज वर्मा की अ, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज राज वर्मा की है रावण विजयम, ठीक है? चिन्नम्मा सूरी, चिन्नम्मा सूरी की है बाल व्याकरणम। और गोपाल कृष्ण पटनायक की कौन है? कथा मंजरी। ये जो कथा मंजरी है, ये नागार्जुन की है, ठीक है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण पटनायक। चंद्रशेखर हमीरठ। नेक्स्ट देखो, कथा मंजरी किसकी है? कथा मंजरी है नागार्जुन की, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, हाँ 65। बापू माई मदर, इस शीर्षक से संस्मरण किसने लिखा है? बापू माई मदर से संस्मरण किसने लिखा है? नंदा नहीं है। अमृत कौर, ये भी गलत है। मनु बहन, ये हैं मनु बेन गांधी, इनका नाम है मनु बेन गांधी, इन्होंने लिखा है, ठीक है? तो याद रखिएगा माई मदर बापू, ये किसकी है? ये है मनु बेन गांधी की। यूपी पीसीएस 2013 में पूछा भी जा चुका है ये। सूची एक और सूची दो को मिलाइए। भारत मित्र किसकी है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये किसकी नहीं पूछा गया है, ये इनकी लैंग्वेज पूछी गई है कि भारत मित्र किस भाषा में प्रकाशित होती थी, ऐसे प्रश्न ये। भारत मित्र ये किस भाषा में प्रकाशित होती थी? याद रखिएगा, ये थी हिंदी में। और राष्ट्र मत ये थी मत मत से मराठी, ये थी मराठी में। और प्रजा मित्र का संबंध किससे था? किस भाषा से? प्रजा मित्र का संबंध था गुजराती से। और नायक का संबंध था बंगाली से, ठीक है? तो चौथे का हो जाएगा पहला, डी का हो जाएगा पहला। ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। और सी का हो जाएगा प्रजा मित्र का गुजराती से, यानी कि दूसरा। तो ये सही है, ठीक है? ए का हो जाएगा तीसरा, भारत मित्र का हो जाएगा हिंदी से, ठीक है? तो याद रखिएगा, भारत मित्र का संबंध किससे है? हिंदी की थी। और राष्ट्र मत, इसका संबंध मराठी से है। और प्रजा मित्र का संबंध है गुजराती से। और नायक का संबंध है बंगाली से। नेक्स्ट देखो, कौन सा एक है युग्म जो सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित है, दुर्गादास द लाइफ महात्मा गांधी, ये दुर्गादास की है। और लुइस फिशर, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये लुइस फिशर की है क्या? आगे देखो जरा। फ्रैंक मोरिस, जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी। और मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया डिवाइडेड, ये कह रहा है। तो याद रखिएगा, ये जो दुर्गादास है ना, दुर्गादास की है इंडिया फ्रॉम कर्जन। मैं वहां ना लिख के मैं आपको इसको इरेज कर दूं। ये जो दुर्गादास हैं, इनकी है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ठीक? याद रखिएगा इसको। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? इंडिया डिवाइडेड हो जाएगी आपकी राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है? और ये जो फ्रैंक मोरिस हैं, इनका संबंध किससे है? फ्रैंक मोरिस का संबंध है जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी से। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, यही सही हो जाएगा। कह रहा है कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो याद रखिएगा, फ्रैंक मोरिस का संबंध किससे है? जवाहर नेहरू बायोग्राफी, ठीक है? नेक्स्ट देखो,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? सुभाष चंद्र बोस टूवर्ड्स स्ट्रगल। और ये जो स्प्रिंगिंग टाइगर लिखा है ना, स्प्रिंगिंग टाइगर के हैं ह्यू टोए, ये सही है, ठीक है। और टूवर्ड्स स्ट्रगल, ये किसकी है? टूवर्ड्स स्ट्रगल है दरअसल जयप्रकाश की, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की है। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? याद रखिए, इंडिया डिवाइडेड है राजेंद्र प्रसाद की, ठीक। तो इसका बी हमारा सही हो जाएगा, दूसरा। कौन सा सुमेलित है? तो स्प्रिंगिंग टाइगर का संबंध है ह्यू टाइव से या ह्यू टोए से, ठीक है। और स्प्रिंगिंग टाइगर में किसकी जीवनी है, किसके बारे में लिखा गया है? क्या बता सकते हो आप मुझे? मुझे इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये किसके जीवन पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। दुर्गादास की ये है। दुर्गादास का संबंध है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर से। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे, इनका संबंध है इंडिया डिवाइडेड से, गलत है। इनका संबंध है, इंडिया डिवाइडेड का संबंध है राजेंद्र प्रसाद से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का संबंध है राजेंद्र प्रसाद से, ये भी गलत है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का संबंध है जवाहरलाल नेहरू से, ठीक है। और इंडिया डिवाइडेड का संबंध किससे है? इसका संबंध है राजेंद्र, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसका संबंध है राजेंद्र प्रसाद से, ठीक। बात समझ पाए? अच्छा, दुर्गादास का संबंध किससे? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। और फ्रीडम एक्ट मिडनाइट, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है लॉरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियरे। तो ये जो नाम लिखे हैं, लॉरिस कॉलिंस और डोमिनिक लापियरे, इनका संबंध है फ्रीडम एट मिडनाइट से। तो हमारा सही सुमेलित कौन है? सही सुमेलित हो जाएगा दुर्गादास का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार था? याद रखिएगा, अभी मैंने पीछे लिखा था। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार थे फ्रैंक मॉरिस, ठीक है। ये नेहरू साहब के जीवनीकार थे। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी के जीवनीकार कौन थे, तो लुई फिशर। दोनों बात याद रखो। गांधी जी के जीवनीकार थे लुई फिशर। इन्होंने लिखा था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के नाम से, इन्होंने जीवनी लिखी थी गांधी जी की। और जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? फ्रैंक मॉरिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से पत्रकारों में कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार था? तो यही है लुई फिशर। और लुई फिशर अ, ये कौन थे? लुई फिशर कौन था? तो याद रखिएगा, ये एक अमेरिकी पत्रकार, ठीक है। ये दोनों प्रश्न याद रखो। कौन कौन से क्वेश्चन? नेहरू साहब के जीवनीकार कौन थे? मॉरिस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में पूछा जा चुका है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी के जीवनीकार कौन थे, तो लुई फिशर, ये भी पूछा जा चुका है 2013 में यूपीपीसीएस में। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि लुई फिशर कौन थे? अमेरिकी पत्रकार थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2008 में। अब नेक्स्ट देखो, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए, इस पुस्तक के लेखक हैं लॉरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियरे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, स्प्रिंगिंग टाइगर, ये इस पुस्तक में किसकी जीवनी है? इस पुस्तक में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो टाइगर कौन था? एकमात्र टाइगर था सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। हाँ, और ये पुस्तक लिखी किसने है? मैंने अभी पीछे आपको बताया था। इसके लेखक हैं यू टोए, ठीक। और ये जीवनी है सुभाष चंद्र बोस पर आधारित। नेक्स्ट देखो, सूची एक और सूची दो को मिलान करिए। भीमसेन कायस्थ, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है भीमसेन कायस्थ का तारीख ए दिलकुशा से। चंद्रभान ब्राह्मण का संबंध है चमन, चहर चमन से, चहर चमन। ईश्वर दास का संबंध है ईश्वर दास नागर का फुतुहात ए आलमगीरी। ये फुतुहान नहीं लिखा है, फुतुहात लिखा है, फुतुहात ए आलमगीरी। और सुजान राय भंडारी का संबंध है खुलासत उत तवारीख। तवारीख नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तारीख होना चाहिए। तारीख दरअसल पुस्तकों की एक एक प्रकार की श्रेणी होती थी, ठीक है, मुगलिया सल्तनत में। तो ये तारीख होना चाहिए इसे, मेरे हिसाब से। खुलासत ए उत तारीख, ठीक है। तो ये किसकी है? ये है सुजान राय भंडारी की। सुजान राय भंडारी का संबंध है इससे। तो अब आप मैच करा लेना। भीमसेन कायस्थ ए का हो जाएगा चौथा, यही सही है। बी का हो जाएगा पहला, और सी का हो जाएगा दूसरा, और डी का हो जाएगा तीसरा, डी का तीसरा, ठीक है।
नेक्स्ट देखो यूपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन, इंडियन नेशनल मोमेंट्स द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक कौन है? लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक हैं, 76 का क्वेश्चन होगा, बिपिन चंद्रा। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट देखो, कैम्ब्रिज पैम्फलेट नाउ एंड नेवर, इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे चौधरी रहमत अली, और इसी में पाकिस्तान नाम का पहली बार उल्लेख मिलता है हमें, इसी में। नेक्स्ट देखो, सुमेलित करो पुस्तक और लेखक, सरोजनी नायडू, इनकी है गोल्डन थ्रेशोल्ड, बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी है रविन्द्रनाथ टैगोर की है गोरा, ये भी सही है। और आर के नारायण की क्या है? ग्रैंड मदर्स टेल, ये भी सही है। और उपमन्यु चटर्जी, इनका पूरा नाम है, इनकी है इंग्लिश ऑगस्ट। ठीक है। तो अब आप मैच करा लेना, चौथे का हो जाएगा तीसरा, यही सही है। सी का हो जाएगा दो, सी का हो जाएगा दो, बी का हो जाएगा चार, बी का हो जाएगा चार, और ए का हो जाएगा एक। ए का हो जाएगा एक, यानी कि सरोजिनी नायडू गोल्डन थ्रेशोल्ड से संबंधित है, रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा से संबंधित है, आर के नारायण ये हैं ग्रैंड मदर्स टेल से संबंधित, और उपमन्यु, इनका संबंध है ऑगस्ट से। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया है, किस क्रांतिकारी ने एक लेख लिखा है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड? ये किसने लिखा है? 79, ये क्वेश्चन लिखा है, ये लेख लिखा है भगवती चरण वोहरा ने। ठीक है। याद रखिएगा, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये किसने लिखा है लेख? भगवती चरण वोहरा ने। ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक विवरणिका के लेखक कौन है? फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये है भगवती चरण वोहरा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संवाद कौमुदी राजा राम का है, ठीक है। जाम ए जमशेद, ये किसका है? मोती मोतीवाला। संध्या किसका है? सदानंद। संध्या दरअसल है, ये सदानंद का नहीं, ये है किसका? ब्रह्म बांधव उपाध्याय, उपाध्याय का। ठीक है। और समता है भीमराव अंबेडकर का, तो ये भी सही है। तो इसका जो कह रहा है सुमेलित नहीं है, वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है। हाँ, संध्या है ब्रह्म बांधव उपाध्याय, संवाद कौमुदी राजाराम, और जाम ए जमशेद मोतीवाला का है, पीएम मोतीवाला। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब इनको आपको रटने के सिवाय और कुछ नहीं, अ, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इनको याद करना ही पड़ेगा। ये देखो 2006 में पूछा गया है, बीईओ में, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर में, जो बीईओ की वैकेंसी आती है। ठीक है, समझ पा रहे हो हमारी बात? हाँ, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, हो सकता है कि केवल इसको रिपीट कर दे कि जाम ए जमशेद किसने लिखा है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यहाँ से भी ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जितने भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कृतियाँ, और इसमें टोटल मैं लगभग 150 क्वेश्चंस कराऊंगा, ये पहला पार्ट है। ठीक है। तो हाँ, याद रखिएगा, ये सारे के सारे कृतियाँ, और ये हर एक एग्जाम में किसी न किसी यूपी पीसीएस के ही एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था। इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? याद रखिएगा, ये हैं अ, मनमोहन घोष। ठीक। और एक हैं एन एन सेन। अगर आपको एन एन सेन ऑप्शन में ना दे, तभी आप मनमोहन घोष को ही चुनेंगे। ये दोनों नाम याद रखिए। ठीक है। तो इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? एन एन सेन। चूंकि मनमोहन घोष तो दिया नहीं है, तो अब आप एन एन सेन को चुनेंगे। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो, और एक क्वेश्चन मैंने इसी के बारे में पीछे भी डिस्कस किया था कि इंडियन मिरर ये प्रकाशित कहाँ से होता था? रिपीट करो जरा, रिवाइज करो। ये प्रकाशित होता था कोलकाता से। ठीक है, भारत का पूर्वी राज्य बंगाल। नेक्स्ट देखो, भारत की प्रथम राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी थी? पहली राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी थी? समाचार एजेंसी पूछ रहा है। पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन थी? याद रखिएगा, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है। आमतौर पर इसकी जो स्थापना हुई थी 1905 में हुई थी, और ये भारत की पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी। क्या बता सकते हो कि फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी समाचार एजेंसी थी, 1927 में। मुझे बताओ, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? इन ऑप्शंस में बताओ मुझे, पहला उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? फौजी ए अखबार। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कारागारों
कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। यूपीपीसीएस 2010 में ये पूछा गया है और भी कई बार ये रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा। हाँ, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किस जेल में लिखी थी? ये जेल थी अहमदनगर फोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध उर्दू साप्ताहिक पत्र है अल हिलाल, ये कब प्रकाशित हुआ? अल हिलाल, अल बिलाल, ये किसके हैं? मैंने कई बार इनको अभी आपको रिवाइज करवाया है। अल हिलाल ये प्रकाशित कब हुआ था? 86 का आंसर होगा 1912। ठीक है, अबुल कलाम आजाद का है ये, और ये कैसा है? उर्दू का है। और कैसा है? साप्ताहिक पत्र है, प्रति सप्ताह प्रकाशित होता था उस समय। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? ये जवाहरलाल नेहरू है। कौमी आवाज से मेरा मतलब है नेशनल हेराल्ड से। ठीक, नेशनल हेराल्ड से। नेशनल हेराल्ड ये जवाहरलाल नेहरू ने इसे शुरू किया था। और इसी नेशनल हेराल्ड के का जो उर्दू संस्करण है, उर्दू संस्करण को कौमी आवाज कहा जाता है। और इसी के हिंदी संस्करण को क्या कहा जाता है? हिंदी संस्करण को कहा जाता है नव जीवन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, सूची 1 और 2 को मिलाइए। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इनकी पुस्तक कौन सी है? और इसके बाद मेल्सन की पुस्तक कौन सी है? चौधरी साहब की पुस्तक कौन सी है? और जे डब्ल्यू केई साहब की पुस्तक कौन सी है? ये पूछा है आपसे। तो वीडी सावरकर साहब की पुस्तक कौन सी है? इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वाली। ए का हो जाएगा दूसरा, तो यही सही है। ठीक है, बी का हो जाएगा तीसरा। मेल्सन साहब का हो जाएगा इंडिया म्यूटिनी, ये वाला सही है। और सी का हो जाएगा चौथा। चौधरी साहब की हो जाएगी थ्योरी ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। ठीक। और केई साहब का क्या होगा? केवी, केवी लिखा है ये, केई नहीं है, केवी। डब्ल्यू के वी साहब यानी डी का हो जाएगा पहला, हिस्ट्री ऑफ सिपाही वॉर इन इंडिया। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, ये सारी किताबें उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है 2006 में, यूपी यूटीए एलडीए। ठीक है, 2006 में। नेक्स्ट देखो, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। आरो यारो 2017 में पूछा गया है। विनायक दामोदर सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, और मजूमदार साहब की क्या है? मजूमदार साहब की है द सिपाही म्यूटिनी, ये हो गया। और एस बी चौधरी साहब की क्या है? ये है सिविल रिबेलियन। और अशोक मेहता साहब की कौन है? द ग्रेट रिबेलियन। ठीक है, अब आप यहाँ से मैच करा लो। ठीक, याद रखिएगा ये सारी की सारी किताबें आरो यारो 2017 में। यहाँ से हो सकता है चारों रिपीट कर दे, हो सकता है कोई एक रिपीट करे। ठीक है, उसका अलग क्वेश्चन बना दे, तो याद रखना है। निम्नलिखित युग्म में सही सुमेलित करो, सही सुमेलित बताइए। विनायक दामोदर सावरकर की कौन है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सही सुमेलित है। मजूमदार साहब की कौन है? मजूमदार साहब की है, हाँ, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये मजूमदार साहब की, ये भी सही है। राधा कमल मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी की कौन है? अवध इन रिवोल्ट, ये गलत है। राधा कमल मुखर्जी की नहीं है ये है अवध इन रिवोल्ट की है। ये किसकी है? ये है रुद्रांशु मुखर्जी की। ठीक है, तो ये याद रखिए, अवध चूंकि उत्तर प्रदेश से भी संबंधित है, अवध मतलब उत्तर प्रदेश। अवध इन रिवोल्ट ये पुस्तक है 1857 से 1885 का, 1858 का जो इतिहास है उस वो इतिहास इसमें दिखाया गया है। तो ये पुस्तक है किसकी? रुद्रांशु मुखर्जी की। अवध इन रिवोल्ट 1857 से 1858। ठीक है, रुद्रांशु मुखर्जी। और एस बी चौधरी की क्या है? द इंडियन म्यूटिनी 1857 से 59। ठीक है, हाँ, तो ये वाला कथन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है? ये है 1857। एक मिनट इसको, हाँ ये है 1857। ठीक है, क्या बता सकते हो 1857 लिखी किसने थी? आंसर याद रखिए, सुरेंद्र नाथ सेन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे कहा जाता है? एस एन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। ठीक है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? सबको पता होगा, विनायक दामोदर सावरकर। बहुत सरल प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्रों में ने किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? किसने की थी? ये कौन थे? ये था अ, संध्या, युगांतर और काल, यानी 1 2 3 दोनों, ये सारे के सारे थे। ये जो युगांतर है
ये बरिंद्र कुमार घोष का है और साथ ही साथ एक शख्स का नाम और याद रखो, भूपेंद्र नाथ दत्त। युगांतर का संबंध है बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त से, ठीक है। वहीं अगर हम संध्या की बात करें तो उपाध्याय साहब, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कौन उपाध्याय, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ठीक है, संध्या इनकी है। वहीं अगर मैं बात वंदे मातरम की करूं, क्या बता सकते हो वंदे मातरम, रिवाइज करो जरा पीछे से, अरविंद घोष, ठीक। और काल किसकी है, काल है परांजपे की, परांजपे, ठीक है। हाँ, तो ये तीनों के तीनों हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करते थे। नेक्स्ट देखो, क्रांतिकारी काल में लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन उनके कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? यानी कि क्वेश्चन एक बार फिर समझो, क्रांतिकाली क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन-सी पत्रिका थी जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना किया करती थी? ये कौन-सी हैं? याद रखिएगा, ये है काल, संध्या और युगांतर। ये ऐसी पत्रिकाएँ थीं जो कांग्रेस की आलोचक थीं। काल, संध्या और युगांतर, ये ऐसी पत्रिकाएँ थीं जो कांग्रेस की आलोचक थीं, ठीक है? हाँ, ये भी इस तरह के क्वेश्चन्स भी पूछे जाते हैं, 2011 में यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो जो भी इतिहास भी पढ़ना है तो बहुत गहन अध्ययन के साथ पढ़ना है। साथ ही साथ इसके जो प्रीवियस ईयर्स हैं, यूपीपीसीएस में या किसी अन्य एग्ज़ाम्स में, उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन्स भी आप लगाते रहें, ताकि आपको पता चले कि आप किस गहराई तक पढ़ना है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, इन्हीं की है, हाँ। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्हीं की है, बिल्कुल। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की है, ठीक है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड ऑफ, ये भाई गलत है, मौर्य साहब की नहीं है ये है दुर्गादास की, दुर्गादास की, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की है, ठीक है। और मॉरिस, क्या बता सकते हो इन्होंने किसके जीवनीकार कहे जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू या फिर गांधी जी? बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की, ठीक। क्लियर है बात? अभी मैंने बताया था आपको, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। नेक्स्ट देखो, नीचे समाचार पत्रों तथा उनके संपादकों की एक सूची दी गई है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये पहचानना है। हिंदू, सावरकर है, नहीं है, गलत है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यही वाला गलत हो गया। केसरी के तिलक हैं, ये सही है। वॉइस ऑफ इंडिया के कौन है? नौरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया के कौन है? वॉइस ऑफ इंडिया के हैं दादा भाई नौरोजी। और सुधारक के हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, अब बात आ गई हिंदू की। तो हिंदू किसकी है? हिंदू है अ, वीर सावरकर की तो नहीं है, मैंने अभी बोला था हिंदू वीर सावरकर की नहीं है, तो हिंदू है किसकी? ये दरअसल दक्षिण में प्रकाशित होती थी, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ। मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, इसका नाम मेरे दिमाग से स्किप हो गया है। ये मद्रास में प्रकाशित होती थी, इसका नाम है अ, वीर राघवाचारी, हाँ, राघवाचारी। वीर सावरकर कर रहा हूँ। वीर राघवाचारी के हैं, ठीक है, हिंदू। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 99, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, याद रखिए डिपोर्टेशन किसकी है? लाला लाजपत राय की, लाला लाजपत राय। गीता रहस्य मैंने अभी आपको बताया था, तिलक साहब की। अ नेशन इन मेकिंग किसकी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार-बार वही पुस्तकें रिपीट हो रही हैं। बस केवल एग्ज़ाम बदल रहे हैं, यूपीपीसीएस का वर्ष बदल रहा है। इंडिया विंग्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब आप मैच करा लो यहाँ से। नेक्स्ट देखो 100, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये हो गई प्रकाश। तिलक साहब का हो गया केसरी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का हो गया बंगाली। और घोष ब्रदर्स का हो गया अमृत बाजार पत्रिका, ठीक। घोष ब्रदर्स का हो गया अमृत बाजार पत्रिका। तो यहाँ से अब आप ऑप्शंस मैच करा लो, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चंस हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस, पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स हैं। जैसे यही वाला क्वेश्चन यूपीपीसीएस कंजर्वेटर या फॉरेस्ट ऑफिसर में पूछा गया है 2018 में, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप याद करिए, रिवाइज करिए, इनके नोट्स बनाइए और इसकी आपको पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।